नमस्कार, मैं गुलाब सपेरा पद्मश्री। मैं मेरी स्टोरी बताती हूँ कि मैं कालबेलिया समाज से हूँ। हमारे कालबेलिया समाज में सांप रखना और बीन बजाना, घर घर जाके उनकी पूजा करवाना, उस समाज में से हूँ। और उस समाज में ज्यादा लड़कियां रखते नहीं थे क्योंकि वो जंगल में रहते थे, इस वजह से। तो उसी समाज में मैं जन्मी। मेरे घर में 7वां नंबर है, 3 बहनें और 3 भाई। मेरे घर में 3 बहनें यूं थी कि मेरे पापा माता के पुजारी थे और वो इस रूल से खिलाफ थे कि बेटियों को नहीं मारना चाहिए। तो मैं जिस रोज जन्मी उस रोज धनतेरस था और मेरे पापा शहर में चले गए थे सामान लेने के लिए, और पीछे से मैं जन्मी। और जो घर में हुई थी, माता और मेरी माँ को और मेरी मौसी को पता नहीं था कि लड़की हुई या लड़का, क्योंकि जो समाज की औरतों ने जन्माया था उन औरतों ने ले जाके मुझे जमीन में गाड़ दिया। जब बाद में मेरी माँ ने पूछा कि क्या लड़का हुआ या लड़की, तो समाज की औरतें धमका के चली गई। और मेरी माँ ने मेरी मौसी को पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे भी पता नहीं, मैं पता करती हूँ। तो मेरी मौसी ने पता किया तो लड़की हुई और उसको गाड़ दिया। जमीन में गाड़ देते, हमारे जिंदा लड़की को नाड़ा वाड़ा नहीं काटते कुछ भी। तो इस तरीके से मेरी माँ रोने लगी, जैसे बताया। तो मेरी माँ ने मेरी मौसी को कहा कि चल मेरी मदद कर और अपन लेके आते हैं। तो मेरी माँ ने, मौसी ने मना कर दिया। ऐसे करते करते रात की 12 बज गई और मेरी मौसी को मेरी माँ ने बुलाया और मेरी मौसी ने मदद की और मेरी माँ और मेरी मौसी मुझे रात की 12 बजे निकाल के लेके आई। जो मेरी माँ का विश्वास जीता, क्योंकि मेरी माँ को पता था कि मैं जिंदा हूँ, और उसका आत्मा का विश्वास जीता। और वो जब जैसे मेरे को खड्डा खोद के देखा तो मैं जिंदा, धड़कन चल रही थी, क्योंकि नाड़ा काटते नहीं है तो बच्चा वैसे भी 2 ढाई दिन नहीं मरता। तो मेरे को मेरी माँ वापस लेके आई, मेरी माँ की वजह से मैं बची। फिर समाज वाले लोगों की पंचायतियां होती रही और विरोध उठाया। तो मेरे पापा ने कहा कि मेरी बेटी स्पेशल है, 9 महीने माँ के पेट में रही, 5 घंटे धरती माता के पेट में रही, तो मेरी बेटी स्पेशल है। इस तरीके से मेरे पापा मुझे साथ रखते थे। जब मैं 5-6 महीने की होगी, सांपों का बच्चा हुआ दूध मुझे पिलाते थे। और बस ऐसे करते करते मैं पापा के साथ पली बड़ी। सांपों के साथ में नाचती थी, पापा बीन बजा के और डफरी बजा के सांपों को नचाते थे। तो बस उन्हीं के साथ में पली बड़ी। जब 5-6 साल की होगी तो फिर समाज ने मना किया कि ये लड़की है, लड़का नहीं, तुम इनको नचा रहे हो तो अच्छी बात नहीं है। मेरे पापा मेरे को घर पे छोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो मेरा नाम धनवंती था। एक बार मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई तो मेरे पापा मुझे पीर बाबा के लेके गए और वहाँ पे मेरी एकदम सांस निकल गई थी। डॉक्टर ने जवाब भी दे दिया था। तो जब वहाँ लेके गए, वहाँ लिटा दिया मुझे, तो 1 घंटे बाद गुलाब का फूल आया और मेरे सीने पे गिरा और कहा कि बाबा तुम्हारी बेटी जिंदा हो गई, आप ले जाओ। तो मेरे पापा ने कहा कि आपको कैसे पता चला मौलाना साहब? तो इस तरीके से मेरे पापा बहुत इमोशनल हो गए और कहा कि बोला इसका नाम धनवंती था, धनवंती आज खत्म हो गई और मैं गुलाब को लेके जा रहा हूँ। तो मेरा नाम गुलाब इस तरीके से पड़ा क्योंकि मेरा नाम धनवंती था, धनतेरस के दिन जन्मी। फिर मेरा सफर स्टार्ट हो गया क्योंकि पापा साथ ले जाते नहीं थे, घर में रहती, रोती, बीमार हो जाती। मेरी माँ तंबू के पर्दा लगा के, और माँ मुझे गाना सिखाती थी और डांस करवाती थी शाम को और दिन में। और फिर 6-7 साल की होगी तो गांव की जो शेर, हमारे जो डेरों की लड़कियां, उनको मैं कभी लेके चली जाती जंगल में, कभी गाँव ढाणी में। इस तरीके से करते करते हम लोग पुष्कर मेला में डांस कर रहे थे 19-20 लड़कियों के साथ। और वहाँ पे हिम्मत सिंह जी और तृप्ति पांडे ने देखा मुझे और उन्होंने मेरे को इनवाइट किया और शाम को हम लोग प्रोग्राम किया। फिर मेरा सफर स्टार्ट हो गया। फिर तो मैं अमेरिका, लंदन, हॉलैंड, पेरिस सब जगह गई और मुझे 2016 में पद्मश्री मिली और बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिला। बहुत सारे लंदन एल्बर्ट हॉल में भी मुझे एलिजाबेथ के हाथ से मेडल मिला और बहुत सारे अवार्ड मिले मुझे। और अभी कोरोना वायरस के टाइम पे, ये मारामारी के टाइम पे भी मैं, क्योंकि मैंने हमेशा समाज के लिए काम किया और समाज की लड़कियों के लिए काम किया, और इस टाइम पे भी मैं चुपचाप नहीं बैठी। मैं ऑनलाइन डांस सिखाती हूँ, मैं मेरे बच्चों को डांस करवाती हूँ, लड़कियों को डांस करवाती हूँ, मेरी पोतियों को डांस करवाती हूँ साथ में। और बस जितने गरीब लोग हैं, जितने गांव ढाणी वाले लोग हैं, जो पन्नी चुगने वाले लोग हैं, उनको मैं मदद करती हूँ। मैंने अपने खुद घर से ले जाके उनको बांटा और कई लोगों से मदद लेके मैंने बांटा। हेल्प इंडिया की तरफ से मैंने बांटा और काफी राशन पानी में देती हूँ उनको। और मैं और मेरी टीम सब लोग, हम लोग बांट रहे हैं। और मेरे बच्चे मेरे साथ में हैं, मेरे बेटे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, बेटियां बहुत सपोर्ट कर रही है मुझे। और हम लोग पूरे इस गरीब लोगों की हम लोग सहायता कर रहे हैं और उनको हम ये राशन पानी बांट रहे हैं। दिन रात भी हमारा ये काम लग रहा है और बहुत सारी संस्थाओं की तरफ से भी बहुत मदद मिली और हम लोग पूरी टीम की तरफ से
बहुत मदद कर रहे हैं। और ये कोरोना वायरस जो चल रहा है, मारामारी, घर में रहते हैं लेकिन हम हमारे अपना आप को हम सेफ भी रखते हैं, लेकिन अगलों की भी सेफ्टी हम लोग रखते हैं, क्योंकि खाने पीने का उनका ध्यान रखते हैं। उनको सैनिटाइजर हम बांटते हैं, मास्क हम दे के आते हैं, उनको बहुत सारी चीजें दे के आते हैं, खाने पीने का सामान भी देते हैं। इस तरीके से हम लोग अभी ये कोरोना वायरस में पूरे 2 महीने हम लोग भागदौड़ मचाते रहे, इधर के इधर जाते रहे। गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग पास ले लिया था, और गांव यहाँ जैसे नसीराबाद में क्लास पहुंचाया, इधर सामोद, इधर ये जयपुर में 2-3 जगह, हाँ बस कलाकार कॉलोनी में, और जहाँ जहाँ मेरे को पता चल रहा है कि वहाँ गरीब लोग बैठे हैं, वहाँ देना, वहाँ देना, वहाँ देना। इस तरीके से हम लोग बस अभी तक मैं लग रही हूँ, और बस यही काम हम लोग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं गुलाब सकर। नमस्कार, मैं गुलाब सकर परमेश्वरी। मैं ये जो खाना जो मंगवाया है, ये सूखा है, ये आटा है, और ये लहसुन, इसमें चावल है, तेल है, मिर्ची, जो भी जरूरतमंद चीज है सारी के अंदर है। और ये 80-100 लोगों का खाना है ये, और मैं उन्हीं के लिए मंगवाया है जिनको जरूरत है। अभी उनके पास में खाना पहुंच नहीं रहा है, जिनके पास में एक पैकेट पहुंचता है, एक पैकेट से क्या होगा, 10 घरों के 10 मेंबर घर में होते हैं। तो ये स्पेशली निर्मल साहब की तरफ से और मेरी तरफ से हम लोग मिलके और ये गरीब लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और उन्हीं लोगों को देंगे जिनको जरूरत है, और उन्हीं लोगों के पास जाएगा जिसको बहुत जरूरत है, और वो लोग कह रहे हैं कि हमें हमारे पास कुछ नहीं पहुंचा है, उन्हीं को हम लोग। निर्मल सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, और स्पेशली हमारे कोमल बेटा को, जिसने ये इतनी कोशिश करके ये सामान इकट्ठा किया, और हम लोगों ने सामान इकट्ठा किया, और 1 हफ्ता लगा पैकिंग में, और अब हम लोग बांटने जाएंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके बांटूंगी सबको, क्योंकि एक साथ तो जा नहीं सकता। तो मैं बस सबको, ये मेरी तरफ से निर्मल सर और हमारे कोमल बेटा की नमस्कार।